मुझे इसी पर एक दृष्टांत याद आया करता है। एक बार की बात है, एक साधु महाराज जी प्रतिदिन एक नगर में भिक्षा मांगने जाते थे। हम जानते हैं सन्यासी महात्मा जो होते हैं उनके अलग अलग नियम, अब नियम अनुसार वे 5 घरों से अन्न लिया करते। एक सेठानी के घर रोज जाते थे। सेठानी के यहाँ सेठ जी तो काम पर चले जाते थे, सेठानी और बच्चे रहते थे। सेठानी अकेली मिलती थी महाराज जी से। अब साधु महाराज जी को प्रतिदिन वो दान देती थी, लेकिन साथ में ये भी कहती, महाराज जी मुझे कुछ उपदेश दे दिया करो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो साधु महाराज जी फिर कभी की कह के बात को टालते रहते थे, फिर कभी। लेकिन एक दिन सेठानी ने उनसे बार बार कहा, महाराज जी कुछ तो उपदेश दे दीजिए। तब साधु महाराज जी को भी लगा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है सेठानी, मैं तुमको कल उपदेश दूंगा, कल तुम मेरे लिए बढ़िया सुंदर भोजन प्रसादी बनाना, मीठा मीठा। अब दूसरे दिन सेठानी की खुशी का तो ठिकाना नहीं। वो तो प्रेम से बढ़िया खीर बनाई है और साधु महाराज जी के इंतजार में बैठी है, कब साधु महाराज आवे, कब मुझे उपदेश देवें। थोड़ी देर में साधु महाराज जी आ गए। साधु महाराज जी से कहती है, महाराज जी आप अपना कमंडलू मुझको सौंप दीजिए, मैं अपने रसोई घर से उसमें मैंने आपके लिए मीठी मीठी खीर बनाई है, उसको भरकर लाती हूँ और फिर आप मुझको उपदेश दे दीजिएगा फिर बाद में। साधु महाराज जी ने कहा ठीक है। सेठानी कमंडलों को लेकर अंदर जाने लगी। अब जब सेठानी कमंडल लेकर अंदर पहुंची तो उसने कमंडलों का ढक्कन जो हटाकर देखा, खोलकर जो देखा, तो आप जानते हो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस कमंडलों के अंदर तो कूड़ा करकट भरा हुआ है, कीचड़ मिट्टी भरी हुई है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे साधु महाराज जी के कमंडल में ऐसा कचरा और उन्हें पता ही नहीं। पर कहा साधु महाराज जी तो यहीं बोले वाले सीधे साधे, उन्हें क्या पता, वो तो उठा के चल दिए होंगे, किसी बच्चे ने किसी ने शैतानी कर दी होगी। तो सेठानी ने तो सबसे पहले सारा कचरा फेंका और फिर उसको राख से मांजकर, फिर गंगा जल से धोकर पवित्र करके उसको, और फिर उसमें मीठी मीठी खीर भरी और साधु महाराज जी के पास उनका कमंडलू वापस करते हुए बोली, लाकर बोली, महाराज जी आपको पता है आपके कमंडल में तो कचरा भरा हुआ था। तो साधु महाराज जी ने सुनने के बाद धीरे से कहा, सेठानी फिर तुमने क्या किया? तो सेठानी ने कहा, महाराज जी मैंने क्या करती, मैंने तो बस वो कचरा फेंका, उसे राख से मांजा, पानी से गंगा जल से फिर उसे पवित्र किया और आपके पास मीठी मीठी खीर भर कर ले आई। इतना सुनते ही साधु महाराज जी ने अब जो बात कही, बहुत बड़ी बात, बहुत ही सरलता से कह दी। हम सबको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, आप सभी ध्यान से सुने। साधु महाराज जी बोले, सेठानी ठीक इसी तरह हमारे माथे रूपी कमंडलू में भी संसारी प्रपंचों का कूड़ा करकट भरा हुआ है, कीचड़ मिट्टी भरी हुई है, दुनिया की फालतू बातें भरी हुई। तो देखो सेठानी, जब तक हम अपने इस कमंडलों से उस कचरे को बाहर नहीं निकाल लेंगे, इसकी सफाई नहीं कर लेंगे, तब तक हमको ज्ञान रूपी खीर भी समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। इतना सुनते ही सेठानी गदगद हो गई। वाह महाराज जी, आपने आज मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी, बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। फिर कहती है, महाराज जी मुझे तो अब आपकी बात सुनकर यही लगता है कि हाँ ऐसा ही है, जब तक हमारे अंदर की सफाई नहीं होगी, शांति नहीं होगी, शीतलता नहीं होगी, भगवान भी हमारे हृदय में नहीं आएंगे, हमसे प्रसन्न भी नहीं होंगे। क्या कहना? हाँ, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिदुरगर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं
बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। शीतल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा उजियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे।